आज हम न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे। एक आर्टिकल है, खबर है, ट्रंप थ्रेटन्स टू सीज खर्ग एस्केलेट ईरान अटैक। ये एक द हिंदू न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है। तो इसमें जो आने वाले शब्द हैं उनका मीनिंग एक बार देख लेते हैं। थ्रेटन माने धमकी देना, सीज माने कब्जा करना, एस्केलेट बढ़ाना या तीव्र करना, स्ट्राइक हमला करना, कंजिक्यूटिव लगातार, सीज फायर युद्ध विराम, इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना, सर्वेलेंस निगरानी, डिफेंस रक्षा, एग्रेशन आक्रामकता, प्रेसिशन सटीकता, टारगेट का मतलब है लक्ष्य, रेस्पॉन्स जवाब, पार्लियामेंट संसद, वार्निंग चेतावनी, मार्केट बाजार, क्वैगमायर दलदल जैसी कठिन स्थिति। अब इसके साथ साथ जो ग्रामर की प्रॉब्लम होगी, ग्रामर के जो ध्यान देने वाली बात है उसकी बात हम ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले इसको पढ़ लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ट्रम्प थ्रेटन्स टू सीज खर्ग, मतलब खर्ग क्या है कि बड़ा ही ऐसा अच्छा आइलैंड है ईरान का, जहाँ से वो विदेश व्यापार के लिए जहाज़ों पे ऑयल लोड किया जाता है। तो बड़ा ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसका, उसके बारे में उस पर कब्जा करना चाहता है और चाहता है कि ऐसा कब्जा करें जैसे वेनेजुएला को बर्बाद कर दिया वैसा बर्बाद करना चाहता है। तो पढ़ें जरा ध्यान से। ट्रम्प थ्रेटन्स टू सीज खर्ग, एस्केलेट ईरान अटैक। ट्रंप ने खार्ग द्वीप पर कब्जा करने और ईरान पर हमले बढ़ाने की धमकी दी। अगली लाइन है, यूएस विल कंटिन्यू टू स्ट्राइक ईरान वेरी हार्ड and seize the strategic Kharg island at some point, says President. Wrong strategies, impulsive decisions will reset the board for the worse, warns ईरान। इसके जवाब में ईरान ने चेतावनी दी। अब ये ट्रंप ने क्या कहा कि अमेरिका ईरान पर बहुत कड़े हमले जारी रखेगा और किसी समय रणनीतिक खार्ग द्वीप पर कब्जा करेगा। ईरान ने चेतावनी दी कि गलत रणनीतियाँ और जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय स्थिति को और ख़राब कर देंगे। अब इसको जूम करके बड़ा करते हैं ताकि आप आसानी से देख सकें। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप on Thursday threatened to seize Kharg Island, Iran's main oil export terminal in the Persian Gulf, and said the US would continue to strike Iran very hard after the two countries exchanged fire for a second consecutive night, jeopardizing a 2-month-old ceasefire. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ईरान के मुख्य तेल निर्यातक केंद्र खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की धमकी दी और कहा कि ईरान पर अमेरिका बहुत कड़े हमले जारी रखेगा। यह बयान तब आया जब दोनों देशों ने
लगातार दूसरी रात भी एक दूसरे पर हमले किए, जिससे 2 महीने पुराने युद्ध विराम पर खतरा मंडराने लगा। अगला पैराग्राफ है, द यूनाइटेड स्टेट्स will be hitting Iran, whose navy, air force, radar, anti-aircraft and all other forms of defense together with most its offensive capability are gone. Very hard tonight, Mr. Trump said in a social media post. ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका आज रात ईरान पर बहुत कड़ा हमला करेगा, जिसकी नौसेना, वायुसेना, रडार, वायु रक्षा प्रणाली और अधिकांश आक्रामक क्षमताएं समाप्त हो चुकी हैं, यानी ईरान की समाप्त हो चुकी हैं और उस पर एक कड़ा हमला करेगा। आगे लिखता है, एट सम पॉइंट in the not too distant future, we will be taking Kharg Island and other oil infrastructure points and assume total control of their oil and gas markets, much like we have with Venezuela. अब एक चित्र देख सकते हैं, ए स्क्रीन ग्रैब फ्रॉम ए वीडियो रिलीज्ड बाय द यूएस सेंटकॉम ऑन थर्सडे shows strikes टारगेटिंग ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये हमला किया गया, तो आप देख सकते हैं। अभी हमने जो पढ़ा कि बहुत दूर नहीं है, निकट भविष्य में हम खार्ग द्वीप और अन्य तेल अवसंरचनाओं पर कब्जा करेंगे तथा उनके तेल और गैस बाजारों पर पूरा नियंत्रण कर लेंगे, जैसा हमने वेनेजुएला के साथ किया है। अगला पैराग्राफ, मोहम्मद बाघेर गालिबाफ Iran's parliament speaker warned after Mr. Trump's threat that any further escalation would lead to an explosion of energy infrastructure and markets. ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने ट्रंप की धमकी के बाद चेतावनी दी कि संघर्ष में और वृद्धि होने पर ऊर्जा अवसंरचना और बाजारों में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। अगली बात है, रॉन्ग स्ट्रेटेजीज and impulsive decisions will reset the entire board for the worse, explode energy infrastructure and markets, and create an endless quagmire that you will be stuck in for years. You will see a different Iran, he wrote in a social media post. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, गलत रणनीतियाँ और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पूरी स्थिति को और बदतर बना देंगे, ऊर्जा ढांचे और बाजारों को नुकसान पहुंचाएंगे तथा एक ऐसा अंतहीन संकट पैदा करेंगे जिसमें आप वर्षों तक फंसे रहेंगे। तब आप एक अलग ईरान देखेंगे। अगली बात है, यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम said its forces launched strikes on Iranian military surveillance capabilities and air defense sites across Iran
अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा कि उसकी सेनाओं ने ईरान भर में सैन्य निगरानी क्षमताओं और वायु रक्षा स्थलों पर हमले किए। यूएस मैरीन कॉर्प्स, एयरफोर्स एंड नेवी एसेट्स फायर्ड precision munitions on Iranian targets that posed a threat to US forces and international commercial ships transiting regional waters. The CENTCOM said in a statement, adding that the attacks were in response to Iran's unwarranted and continued aggression. दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। सेंटकॉम ने बयान में कहा कि अमेरिकी मरीन कॉर्प्स, वायुसेना और नौसेना ने उन ईरानी लक्ष्यों पर सटीक हथियारों से हमला किया जो अमेरिकी बलों और क्षेत्रीय जलमार्गों से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाज़ों के लिए खतरा थे। इन हमलों को ईरान की अनुचित और आक्रामक गतिविधियों के जवाब के रूप में बताया गया। अगला पैराग्राफ है, ईरानियन स्टेट मीडिया confirmed that Hormozgan and other southern regions were attacked by the US in response. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) launched 2 waves of strikes targeting American military bases in 3 countries in the region, the guards said. ईरानियन मीडिया कन्फर्म, ईरानी सरकारी मीडिया ने पुष्टि की कि हॉर्मोज़गान और अन्य दक्षिणी क्षेत्रों पर अमेरिका द्वारा हमला किया गया। इसके जवाब में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने क्षेत्र के 3 देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 2 चरणों में हमले किए। अब इस पे जो इस आर्टिकल में जो आपको मिला वो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देने की चीज़, जैसे 310 टू, तो 310 के बाद वर्ब आता है। जैसे ट्रम्प थ्रेटन टू सीज, वर्ब है सीज, खार्ग आइलैंड, यानी ट्रंप ने खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की धमकी दी। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कि 310 + 2 + V1 यानी सीज, यानी कोई भी जगह अगर आए आपको तो इसी तरह से करेंगे। जैसे उसने जाने की धमकी दी, ही 310 टू लीव, 310 + 2 + लीव V1। इसी तरह से दे 310 टू अटैक, उन्होंने हमला करने की धमकी दी। अगली बात, जैसे कंटिन्यू टू, इसमें भी कंटिन्यू टू के बाद V1 ही आता है, वर्ब आता है। द US विल कंटिन्यू टू स्ट्राइक ईरान। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा कंटिन्यू + 2 + V1। जैसे सी कंटिन्यूज टू स्टडी, वह पढ़ाई जारी रखती है। वी विल कंटिन्यू टू वर्क, हम काम जारी रखेंगे। वुड के बाद जो वर्ब आता है उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कैसे, द US वुड कंटिन्यू टू स्ट्राइक ईरान। वुड माने करेगा या करता या करने वाला था, संदर्भ के हिसाब से। ही सेड ही वुड कम, उसने कहा कि वह आएगा। सी सेड सी वुड हेल्प, उसने कहा कि वह मदद करेगी। पैसिव वॉइस में ध्यान देने वाली बात है, हॉर्मोज़गान वाज अटैक्ड बाय द US। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस या वेयर जैसी भी स्थिति हो, प्लस V3 जैसे अटैक्ड, बाय
एजेंट प्लस डूअर किसने किया? यूएस। द सिटी वाज अटैक्ड, शहर पर हमला किया गया। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि हैव लगा के V3 लगता है, जैसे वी हैव टेकन कंट्रोल, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। और कुछ खास वोकेबलरी के बारे में हमने चर्चा शुरू में ही कर ली थी। अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जो समाचार पत्रों में बहुत होता है, जैसे 310(2) वर्ब का प्रयोग अंग्रेजी समाचारों में बहुत होता है। वुड अक्सर रिपोर्टेड स्पीच में आता है। पैसिव वॉइस समाचार लेखन में अत्यंत सामान्य है। मिलिट्री वोकेबलरी जैसे स्ट्राइक, टारगेट, डिफेंस, एग्रेशन, ये सब अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में बार बार देखने को मिलेगा। इसी तरह की और भी बातें हैं जो ज़रूरी होगी हम करते रहेंगे। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।